हम सभी जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशहाली हो, हमारा हर सपना साकार हो और हम हर दिन एक बेहतर इंसान बने। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि सफलता पाने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आज की इस कहानी में हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से सीखेंगे कि सफलता के मार्ग पर हमें कौन सी बातों को अपने दिमाग से निकालना चाहिए। बुद्ध ने यह स्पष्ट किया था कि अगर हम कुछ गलत धारणाओं, विचारों और भावनाओं को त्याग दें तो जीवन में हर लक्ष्य को प्राप्त करना संभव है। पहला अध्याय, असफलता का डर। गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक बार एक युवक उनके पास आया और बोला, भगवान, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन हर बार मुझे असफलता का डर सताता है। मैं अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पाता क्योंकि मेरे मन में हमेशा यह भय रहता है कि अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। बुद्ध ने युवक को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, असफलता का डर ही तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम इस डर को अपने दिमाग से नहीं निकालोगे, तब तक तुम सफलता का स्वाद नहीं चख पाओगे। बुद्ध ने एक उदाहरण देते हुए कहा, मान लो कि तुम एक नाव चला रहे हो और तुम्हें किसी दूसरे किनारे पर जाना है। अगर तुम हर समय यह सोचते रहोगे कि नाव डूब सकती है, तो क्या तुम कभी किनारे पर पहुंच पाओगे? बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने उसे समझाया कि जीवन की यात्रा में असफलता से डरना सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा है। असफलता को स्वीकार करो, उसे सीखने का अवसर समझो और आगे बढ़ते रहो। दूसरा अध्याय, गुस्सा और ईर्ष्या। एक अन्य दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में ध्यान कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और उनसे बोला, भगवान, मुझे हर समय गुस्सा आता है। जब भी कोई मुझसे अच्छा काम करता है, मैं जलन महसूस करता हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इन भावनाओं से कैसे छुटकारा पाऊं। बुद्ध ने उसे प्रेमपूर्वक समझाया, गुस्सा और ईर्ष्या ऐसी भावनाएं हैं जो तुम्हारे मन को जकड़ लेती हैं और तुम्हारी रचनात्मकता और सकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देती हैं। अगर तुम सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले इन नकारात्मक भावनाओं को अपने दिमाग से निकालना होगा। उन्होंने कहा, गुस्से का असर ऐसा है जैसे कोई आग तुम्हारे मन में जल रही हो। यह आग तुम्हें ही जलाएगी और तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करेगी। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन शांति और स्पष्टता से भरा रहेगा। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम दूसरों की सफलता को स्वीकार करें और उससे प्रेरित हों, न कि जलन महसूस करें। उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारे मन में गुस्सा और ईर्ष्या रहेगी, तुम सफलता की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ा पाओगे। तीसरा अध्याय, पिछली गलतियों का बोझ। बुद्ध के पास एक दिन एक शिष्य आया जो बहुत ही निराश था। उसने कहा, भगवान, मैं अपनी पुरानी गलतियों से छुटकारा नहीं पा सकता। जब भी मैं कोई नया काम शुरू करने की कोशिश करता हूँ तो मेरी पुरानी गलतियां मेरे सामने आ जाती हैं और मैं आगे नहीं बढ़ पाता। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारा मन एक जल से भरे घड़े की तरह है। अगर तुम उसमें पुरानी गलतियों का गंदा पानी भरते रहोगे तो उसमें नया और साफ पानी कभी नहीं आ सकेगा। तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों को भूलना होगा और उन्हें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा। बुद्ध ने उसे यह सिखाया कि पिछली गलतियों से सीखें, लेकिन उन्हें अपने दिमाग में जगह न दें। उन्होंने कहा, अगर तुम हर समय अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम कभी वर्तमान में अपने लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। जो बीत गया उसे जाने दो और वर्तमान में पूरी ऊर्जा के साथ काम करो। चौथा अध्याय, भविष्य की चिंता। गौतम बुद्ध के समय में एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया जो बहुत चिंतित था। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ।
मुझे हमेशा यह चिंता सताती है कि आने वाले समय में क्या होगा। क्या मैं अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं अपने परिवार का सही ढंग से ख्याल रख पाऊंगा? बुद्ध ने शांत स्वर में उससे कहा, भविष्य की चिंता करना ऐसा है जैसे तुम एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम हर समय इस बात की चिंता कर रहे हो कि अगर तुम गिर गए तो क्या होगा। जब तक तुम इस चिंता में रहोगे, तुम कभी भी पूरी ताकत से पेड़ पर चढ़ नहीं पाओगे। उन्होंने यह सिखाया कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो वर्तमान में जीते हैं और पूरी निष्ठा और ध्यान से अपने काम में लग जाते हैं। भविष्य की चिंता को छोड़कर यदि हम वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें तो हमारे सभी कार्य सही दिशा में होंगे और हम सफल होंगे। 5वां अध्याय, आलस्य और विलंब। बुद्ध ने कई बार आलस्य और विलंब को सफलता का सबसे बड़ा शत्रु बताया। उनके पास एक बार एक शिष्य आया और बोला, भगवान, मैं जीवन में सफल होना चाहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने काम को टालता रहता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कल से शुरू करूंगा या फिर कुछ और दिन बाद। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक किसान के पास कुछ बीज थे। उसे उन्हें समय पर बोना था ताकि फसल सही समय पर आ सके, लेकिन वह हर दिन सोचता रहा कि वह कल बीज बोएगा। कुछ दिनों बाद बारिश का मौसम आ गया और उसने बीज बोने का मौका खो दिया। अब उसे बिना फसल के रहना पड़ा। बुद्ध ने समझाया कि आलस्य और टालमटोल जीवन में अवसरों को गवा देते हैं। उन्होंने कहा, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने काम को समय पर करते हैं और बिना आलस्य के हर कार्य को पूरा करते हैं। अगर हमें अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमें आलस्य और टालमटोल की आदत को छोड़ना होगा। बुद्ध ने कहा, आज का काम आज ही करो, क्योंकि कल कभी नहीं आता। 6वां अध्याय, दूसरों की तुलना। एक दिन बुद्ध के पास एक और शिष्य आया जो बहुत निराश था। उसने कहा, भगवान, मैं हर समय खुद की तुलना दूसरों से करता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि मेरे साथी मुझसे आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। बुद्ध ने कहा, तुम्हारी तुलना केवल तुम्हारे अपने बीते हुए समय से होनी चाहिए, दूसरों से नहीं। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और हर किसी की यात्रा भी अलग होती है। अगर तुम दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कम आंकते हो तो तुम कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। उन्होंने यह भी सिखाया कि सफलता की असली मापदंड दूसरों से बेहतर होना नहीं है, बल्कि अपने आप से बेहतर बनना है। उन्होंने कहा, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो और एक दिन तुम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। 7वां अध्याय, संदेह और आत्मविश्वास की कमी। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में आत्मविश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है। एक दिन एक शिष्य उनके पास आया और बोला, भगवान, मुझे हमेशा अपनी क्षमताओं पर संदेह रहता है। मैं सोचता हूं कि शायद मैं इस काम के लिए योग्य नहीं हूं। बुद्ध ने उससे कहा, तुम्हारा संदेह ही तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो दुनिया में कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। आत्मविश्वास के बिना तुम कभी सफल नहीं हो सकते। बुद्ध ने समझाया कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं और निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध ने शिष्य को आत्मविश्वास का महत्व समझाते हुए कहा, तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। जिस दिन तुम अपनी क्षमताओं को पहचान लोगे और उनके प्रति निष्ठावान हो जाओगे, उस दिन तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य दूर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, जो लोग खुद पर संदेह करते हैं वे अपनी सफलता से बहुत दूर हो जाते हैं। आत्मविश्वास वह पहला कदम है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए अपने मन से संदेह और आत्मविश्वास की कमी को निकाल दो। 8वां अध्याय, नकारात्मक सोच और शिकायतें।
बुद्ध के पास एक बार एक और व्यक्ति आया जो हर समय अपनी परिस्थितियों के बारे में शिकायत करता रहता था। उसने कहा, भगवान, मेरी जिंदगी में बहुत समस्याएं हैं। मैं हर काम में असफल रहता हूं और मुझे लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारी असफलताओं का कारण क्या है? वह व्यक्ति बोला, हर बार कुछ न कुछ बाधा आ जाती है। कभी परिस्थितियां सही नहीं होती, तो कभी मैं सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और कहा, अगर तुम हर समय अपनी परिस्थितियों को दोष दोगे तो तुम कभी भी अपनी सफलता का मार्ग नहीं खोज पाओगे। हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जो लोग इन कठिनाइयों के बावजूद सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, वे ही जीवन में आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने उसे समझाया कि नकारात्मक सोच और शिकायतें सफलता की राह में सबसे बड़ी रुकावटें होती हैं। उन्होंने कहा, अगर तुम अपनी सोच को बदल लोगे और हर परिस्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत डाल लोगे, तो जीवन में सफलता अवश्य तुम्हारे कदम चूमेगी। 9वां अध्याय, अहंकार का त्याग। गौतम बुद्ध ने अहंकार को जीवन की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक बताया। एक दिन एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, मैंने बहुत कुछ हासिल किया है। मुझे लगता है कि मैं अब किसी से कम नहीं हूं। लेकिन फिर भी मुझे सच्ची शांति और संतोष का अनुभव नहीं होता। इसका कारण क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा अहंकार तुम्हारे मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि तुम सब कुछ जानते हो, तब तक तुम नई चीजें सीखने के लिए अपने मन को खुला नहीं रख पाओगे। बुद्ध ने सिखाया कि सफलता पाने के लिए विनम्रता आवश्यक है। अहंकार हमारे दिमाग को बंद कर देता है और हमें दूसरों से सीखने से रोकता है। उन्होंने कहा, सफल वही बनता है जो यह स्वीकार करता है कि उसे अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। अहंकार का त्याग करो और सच्ची सफलता तुम्हारे द्वार पर दस्तक देगी। 10वां अध्याय, दूसरों पर निर्भरता। बुद्ध ने सिखाया कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची सफलता की कुंजी है। एक बार एक शिष्य ने उनसे कहा, भगवान, मैं जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन हर बार मुझे दूसरों की मदद की आवश्यकता महसूस होती है। मैं खुद पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पाता। बुद्ध ने उससे कहा, जब तक तुम अपनी ताकत और क्षमताओं पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम दूसरों पर निर्भर रहोगे और अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच पाओगे। बुद्ध ने उसे आत्मनिर्भरता का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, हर इंसान के भीतर वह शक्ति है जो उसे किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद कर सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी जागृत होती है जब तुम अपने ऊपर भरोसा करना सीखते हो। उन्होंने यह भी कहा, दूसरों की मदद लेना बुरा नहीं है, लेकिन अगर तुम हर बार दूसरों पर निर्भर रहोगे तो तुम अपनी असली क्षमता को कभी नहीं पहचान पाओगे। आत्मनिर्भरता से ही तुम्हें सच्ची सफलता मिलेगी। 11वां अध्याय, धैर्य और निरंतर प्रयास। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को धैर्य और निरंतर प्रयास करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। यह धैर्य, मेहनत और निरंतर प्रयास से ही संभव होती है। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं। क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। जिस प्रकार एक बीज को पौधा बनने में समय लगता है, उसी प्रकार तुम्हारे प्रयासों का परिणाम भी धीरे धीरे ही आएगा। यदि तुम धैर्यपूर्वक और निरंतरता के साथ काम करते रहोगे तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे पास आएगी। उन्होंने समझाया कि सफल वही होता है जो रास्ते में आने वाली हर कठिनाई के बावजूद धैर्य नहीं छोड़ता। धैर्य और लगातार किए गए प्रयासों से ही बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं।
12वां अध्याय दूसरों की आलोचना का प्रभाव। गौतम बुद्ध ने दूसरों की आलोचना से प्रभावित न होने का महत्व भी बताया। एक दिन एक शिष्य ने उनसे कहा, भगवान, मैं अपने काम में बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन जब लोग मेरी आलोचना करते हैं तो मैं निराश हो जाता हूँ। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यक्ति ने दूसरे को गाली दी, लेकिन दूसरा व्यक्ति शांति से खड़ा रहा और कुछ नहीं बोला। जब उसे पूछा गया कि उसने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, तो उसने कहा, यदि मैं इस गाली को स्वीकार नहीं करता तो यह गाली देने वाले के पास ही रह जाती है। बुद्ध ने समझाया कि आलोचना का असर तभी होता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। यदि हम आलोचना को अपने मन में जगह नहीं देते तो वह हमें प्रभावित नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, सफलता का रास्ता उन्हीं के लिए होता है जो दूसरों की आलोचनाओं से बेपरवाह होकर अपने काम में लगे रहते हैं। 13वां अध्याय अतिसोच का त्याग। बुद्ध ने अतिसोच को सफलता की राह में एक बड़ी बाधा माना। एक बार एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, मैं हर काम को लेकर बहुत सोचता हूँ। जब भी कोई निर्णय लेना होता है मैं कई बार सोचता हूँ और अंत में कुछ नहीं कर पाता। बुद्ध ने उत्तर दिया, अतिसोच इंसान को पंगु बना देती है। यदि तुम हर निर्णय को लेकर इतना सोचोगे तो तुम कभी भी कार्रवाई नहीं कर पाओगे। उन्होंने यह भी कहा, सफलता उन्हें मिलती है जो सोचने के बाद तुरंत कार्रवाई करते हैं। अगर तुम हर बार निर्णय लेने में संकोच करोगे और बहुत ज्यादा सोचोगे तो तुम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। 14वां अध्याय संतोष का महत्व। गौतम बुद्ध ने जीवन में संतोष का महत्व भी बताया। उन्होंने कहा, सफलता की सही परिभाषा केवल भौतिक संपत्ति से नहीं होती, बल्कि आंतरिक शांति और संतोष से भी होती है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति अपनी स्थिति में संतोष प्राप्त करता है वह सच्ची खुशी और सफलता प्राप्त करता है। उन्होंने कहा, संतोष वही व्यक्ति पा सकता है जो यह समझता है कि जीवन में सच्ची सफलता केवल बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे अंदर की शांति और संतुलन में होती है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सफल वही बनेगा जो अपने दिमाग से असफलता का डर, गुस्सा, ईर्ष्या, आलस्य, अतिसोच और आत्मसंदेह जैसी बाधाओं को निकाल देगा। यदि हम इन नकारात्मक भावनाओं और विचारों से मुक्त हो जाएं, तो सफलता हमारे जीवन में जल्दी ही दस्तक देगी। बुद्ध का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। अगर हम उनके उपदेशों का पालन करें और अपने दिमाग से इन बाधाओं को हटा दें तो हम न केवल सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि आंतरिक शांति और संतोष का भी अनुभव करेंगे। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें ताकि गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हर दिल तक पहुंच सकें। धन्यवाद।